किसानों को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व किसानों के प्रदर्शन में शामिल होकर आतंकी का पोस्टर लहरा रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। हरियाणा पुलिस ने इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक ये किसानों के आंदोलन का वीडियो है, लेकिन इसमें जो तस्वीर दिख रही है वो हैरान करने वाली है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो पोस्टर है उसमें आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर है और इसी पोस्टर में भिंडरावाले के समर्थक अमृतपाल की भी तस्वीर है। हरियाणा पुलिस की ओर से ही जारी एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी के हाथ में तलवार भी है और वो सुरक्षा कर्मियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की हरकतों की जरूरत क्यों पड़ी? किसान शांतिपूर्ण आंदोलन के हिमायती हैं और वो इसका समाधान भी शांति के साथ ही चाहते हैं, लेकिन बीते 5 दिनों में कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो किसानों के नाम पर अलग ही तस्वीर पेश कर रही हैं। पहली बात तो यह कि आतंकी की तस्वीर के साथ क्या यह प्रदर्शन देश विरोधी नहीं है? बीते दिनों एक प्रदर्शनकारी मोदी का ग्राफ गिराने की बात करता दिख रहा था, तो सवाल यह कि क्या मोदी विरोध के लिए यह पूरा हंगामा किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। ऐसे में सवाल है कि क्या अराजक तत्वों ने किसानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया है? प्रदर्शनकारी जिस तरह तलवार और तीर कमान लेकर चल रहे हैं, क्या ये भड़काने की साजिश नहीं है? ये सवाल बेहद अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं और कैसे साजिश वाले पहलू सामने आ रहे हैं, इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। भिंडरावाले और अमृतपाल के पोस्टर लेकर चलने वाले क्या ये किसान हो सकते हैं? आतंकियों की तस्वीरों के साथ हिंदुस्तान का कोई किसान क्या आंदोलन कर सकता है? देश का किसान क्या देश के दुश्मनों का साथ दे सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है और वो पूरी गारंटी के साथ कह सकता है कि किसान कभी भी आतंकियों और देश विरोधी चेहरों का समर्थन नहीं कर सकते। तो फिर किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है? दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा के शंभू और दाता सिंह बॉर्डर किसान आंदोलन के गढ़ बने हैं। 13 फरवरी से यहीं पर किसान डटे हैं। इसी जगह का वीडियो हरियाणा पुलिस ने जारी किया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले, अमृतपाल और दीप सिद्धू का पोस्टर दिख रहा है। भिंडरावाले का पोस्टर दिखाना भी देश के खिलाफ साजिश है, क्योंकि भिंडरावाले और उसका समर्थक अमृतपाल हमेशा देश बांटने की साजिश को हवा देते रहे हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान आंदोलन चला रहा था। 80 के दशक में पंजाब में बढ़ती हिंसा के लिए भिंडरावाले को जिम्मेदार बताया गया। खालिस्तान के समर्थन में भिंडरावाला हमेशा भड़काऊ भाषण देता था। 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए भिंडरावाले का खात्मा हुआ। भिंडरावाले की तरह ही अमृतपाल सिंह भी खालिस्तान का राग अलापता है। अमृतपाल सभी काम भिंडरावाले की तरह ही करने की कोशिश करता रहा है। पिछले साल उसकी गिरफ्तारी से पहले पंजाब में खूब बवाल हुआ था। ये दोनों ही देश विरोधी साजिश के जरिए लोगों को भड़काने में जुटे रहे, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। अब बड़ा सवाल है कि इन आतंकियों के सहारे किसान आंदोलन की आड़ में तांडव मचाने की कोशिश कौन कर रहा है? आतंकियों के पोस्टर साथ लेकर चलने के पीछे आखिर मकसद क्या है? किसानों ने एमएसपी की गारंटी समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 13 फरवरी से आंदोलन शुरू किया था। किसान नेता पहले दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा करते आ रहे हैं। हमारी ओर से तो पहले भी शांति थी, अब भी शांति है, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं मालूम लगता कि कुछ इस तरह का क्या सामने आता, जिस तरह से टीयर गैस
और वो भी बहुत कम, मुझे लगता है एक दिन में शायद एक आध बार। तो मुझे लगता है ये वार्ता से पहले उचित नहीं होगा। सबको संयम बरतना चाहिए। हम सभी देश के किसान, मजदूर, युवाओं सबको बोलना चाहते हैं कि हमारा पीसफुली ढंग से प्रोटेस्ट कर इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आंदोलन हमारी ओर से पूरी तरह पीसफुल रहेगा और इस आंदोलन को हम पीसफुल रख के हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की इस बात पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। किसान शांति के साथ अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन ये वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। नाम किसान आंदोलन का है, लेकिन काम क्या हो रहा है, ये वीडियो देखकर आप खुद तय कीजिए। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कैसे एक निहंग सिख पुलिस को उकसाने और भीड़ को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसका सबूत इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। आंसू गैस के धुएं के बीच एक निहंग सिख सामने आता है और फिर अपने दोनों हाथों को हवा में लहराकर सुरक्षा कर्मियों को चिढ़ाने की कोशिश करता है। निहंग सिख यही नहीं रुकता, वो अपनी तलवार भी दिखाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर भड़काने वाले इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या है? किसानों की आड़ में कौन है जो आंदोलन को प्रदर्शन में बदलने पर आमादा है? सवाल यह है कि आंदोलन में भड़काऊ पोस्टर, तलवार, तीर कमान, लाठी, पथराव की जरूरत क्या है? यह वीडियो हरियाणा की अंबाला पुलिस ने जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस वीडियो का अगला हिस्सा देखिए, जिसमें एक शख्स तीर कमान लेकर आगे बढ़ता है। अब सोचिए, आखिर आंदोलन में तीर कमान की क्या जरूरत है? जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया जा रहा है, उसी आंदोलन में तलवार लहराई जा रही है, नारेबाजी हो रही है, भीड़ को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। पत्थरबाजी करते प्रदर्शनकारी तो पहले दिन ही कैमरे में कैद हो गए थे, मगर अब लाठी डंडों से लैस प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये सब कुछ किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा है। खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं और भीड़ को भड़काने की साजिश रची जा रही है। इस पर भी किसान नेताओं ने अपना रुख साफ किया है। हमारा किसान मजदूर की मांग के अलावा कोई और एजेंडा है ही नहीं, तो उसको जबरदस्ती हमें बदनाम करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा नियंत्रण है पूरी तरह अपने आंदोलन के ऊपर, और हम सरकार से वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रखकर मसलों का हल चाहते हैं। हाँ, अगर सरकार जानबूझकर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो फिर उसके आगे बढ़ना या आंदोलन को आगे लेके जाना ये हमारी मजबूरी होगी, शौक नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि किसानों को बदनाम कौन करना चाहता है। सवाल यह भी है कि ये साजिश किसानों के साथ हो रही है या मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है, क्योंकि मोदी के बढ़ते ग्राफ की बेचैनी एक प्रदर्शनकारी के वायरल वीडियो में भी दिखी थी, जिसमें वो मोदी का ग्राफ गिराने की बात करता दिखा था। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। मोदी का ग्राफ गिराने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या किया जा सकता है, ऐसे कई सवाल हैं। किसान 5 दिन से शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। दिल्ली कूच की उनकी रणनीति अभी कामयाब नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर अब सियासत भी हावी है। किसान आंदोलन में आतंकियों के पोस्टर लगाए जाने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जब 2 साल पहले ये प्रोटेस्ट आंदोलन हुआ था किसानों का, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसान नहीं है, खालिस्तानी है। उन्हें खालिस्तानियों से पैसा आता है आंदोलन के लिए, नक्सलाइट है, माओवादी है, वो किसान नहीं है, हजारों किसान नहीं है। और फिर एक बार किसान आंदोलन को इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है।
किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और सरकार बार बार बातचीत के जरिए समाधान की वकालत कर रही है। सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े। वही किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्थायी समाधान के लिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसे मैंने पहले कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से, और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पहले दिन से ही किसानों की मांगों पर चर्चा कर रही है, बैठक कर रही है। किसान भी शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसानों की आड़ में हुड़दंग मचाने की साजिश किसकी है? आखिर वो कौन है जो किसान आंदोलन के बहाने माहौल बिगाड़ने में जुटा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंदोलन के नाम पर साजिश वाली पूरी सच्चाई आपने देखी। बड़ा सवाल है कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? इस पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदर्शन में शामिल किसानों का दावा है कि उनके आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं। खालिस्तानी झंडे लेकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश का आरोप भी प्रदर्शनकारी किसानों ने लगाया है। हमारे जो इस आंदोलन में कुछ शरारती, कुछ दंगादारी लोग घुसे हुए हैं, जो मीडिया को भी गलत बोल रहे हैं और मीडिया ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं उन लोगों से बेनती करता हूं कि इधर से अपने आप चले जाएं, नहीं तो आज हम मीडिया के साथ किसानी झंडों वाले नौजवान आपके लिए सिक्योरिटी लगाएंगे और उन गलत आंसरों को पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अब किसानों के आंदोलन से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा में आज किसानों ने जगह जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला और आंदोलन का समर्थन किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान सड़कों पर निकले। ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार को संदेश देने के साथ साथ आंदोलन में किसानों की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की गई। इसके अलावा कैथल, यमुनानगर और करनाल में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के आह्वान पर जगह जगह किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। कल यानी 18 फरवरी को चढ़ूनी गुट के किसानों की कुरुक्षेत्र में बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कल ही सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक भी होनी है। 8 फरवरी को पहली बैठक हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। 12 फरवरी को दूसरी बार चर्चा हुई, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा रही। 15 फरवरी को चंडीगढ़ में तीसरी बार सरकार और किसान साथ बैठे। 5 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब कल होने वाली बैठक का इंतजार है। सरकार दावा कर रही है कि सकारात्मक हल निकलेगा, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी के बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आशा तो करते हैं कल की मीटिंग से सुखद समाचार मिलेगा। आज भी हमारा मानना है, हमने दिल्ली जाना का कार्यक्रम अपना वापस नहीं लिया। अब ये गेंद केंद्र के पाले में है। कल वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएंगे और ये आशा से जाएंगे कि कल कुछ ना कुछ देश के किसान और खेत मजदूर के लिए हमारी देश की सरकार निर्णय ले और आगे का विश्वास बने। किसान अपनी मांगों पर डटे हैं और इस बीच किसान आंदोलन का असर राज्यों के खजाने पर भी पड़ने लगा है। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीएचडी सीसीआई ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर अपना आकलन जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर आंदोलन जारी रहा तो हर दिन कम से कम 500 करोड़ का नुकसान होगा। इसका सबसे ज्यादा असर उद्योग, व्यापार और रोजगार पर पड़ेगा। पीएचडी सीसीआई के मुताबिक आंदोलन की मार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर पड़ेगी, जिसकी वजह से इन राज्यों की चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में गिरावट आने की आशंका है। 5 दिन से चल रहे प्रदर्शन की वजह से पहले ही लोगों को काफी नुकसान हो चुका है। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। समाधान कैसे निकलेगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। वहीं एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत की, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया कि वो एमएसपी की मांग के लिए सड़कों पर उतरे किसान संगठनों के साथ है और अगले कुछ दिनों में अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन भी करेंगे। राकेश टिकैत से इसी मुद्दे पर जी मीडिया संवाददाता शिवांक मिश्रा ने बात की है। किसान नेता राकेश टिकैत जी हम लोग के साथ हैं। सर, आज क्या निर्णय आपने लिया और बहुत इमोशनल थे यार अपनी स्पीच में। देखो, हमने ये कहा है कि जो वहाँ पर अत्याचार हुआ है,
क्या ड्रोन से आप गोला जो आंसू गैस के गोले में ड्रोन से चलाने के लिए यही ट्रायल स्थल था? क्या ये ट्रेनिंग दी जा रही इनको? जिस तरह से वहां पे अत्याचार हुआ है वो देश के सभी किसानों के ऊपर अत्याचार है। वो सरकार अगर हावी होगी तो यही हाल सबका होगा। हरियाणा सरकार के खिलाफ तो अभी आंदोलन था नहीं, हरियाणा सरकार ने अत्याचार करा, हम इसका विरोध करेंगे। एसकेएम के जो मुद्दे हैं हम उनको उठाते रहेंगे। हमारा 21 तारीख का सभी जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन है, ट्रैक्टरों के साथ भी जाएंगे, खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहां पे इनकी सरकारें हैं या नहीं भी सरकारें हैं वहां पर जाएंगे। जी न्यूज़।